बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। नाजरीन, आप सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। ईद स्पेशल में आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार मटन चॉप कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से नाजरीन, बड़ी ही शानदार रेसिपी है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी को देखने के बाद आप भी घर पर बआसानी बहुत ही मजेदार सी मटन चॉप कढ़ाई तैयार कर सकेंगे। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी शानदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल में नाजरीन आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन चाँप कढ़ाई। मटन चाँप कढ़ाई तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर मटन को अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 80 से 90% तक हमने प्रेशर कुकर के अंदर मटन को गला लेना है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर हम 1 किलो मटन डालेंगे। तो मटन मैंने ये देखें चाँप वाला है सारा ही मेरे पास जो गोश्त है मटन का, तो ये डाल देंगे। 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ ये डाल देंगे। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 300 ग्राम के करीब मेरे पास टमाटर हैं जिसको मैंने दो दो पीस कर लिए हैं, ये डालेंगे। 1 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे और अभी हम इसका प्रेशर लगाएंगे। 8 मिनट के लिए मैं इसका प्रेशर लगाऊंगा। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट काउंट करूंगा। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से नाजरीन प्रेशर कुकर के अंदर हमने मटन को तकरीबन 80 से 90% तक गला लिया है। तो नाजरीन जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद मैंने 8 मिनट काउंट किए थे। 8 मिनट के बाद हमने इसका जो फ्लेम था वो बंद कर दिया, प्रेशर कुकर की स्टीम मैंने रिमूव कर ली। तो माशाल्लाह से ये देखें मटन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी मैं टमाटरों के छिलके रिमूव कर लूँगा और इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगा। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से टमाटरों के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। अभी हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मटन को हमने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी मैंने फ्लेम हाई कर दिया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, तो पानी को हम खुश्क करेंगे पहले। जितनी देर में कढ़ाई का पानी खुश्क होता है उतनी देर में हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई ये डालेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि कढ़ाई का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल के तो ऑयल के अंदर भी मटन की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से नाजरीन बड़ी ही शानदार रेसिपी है। आप भी ये वाली रेसिपी इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें अल्लाह पाक की शान, कितनी ही खूबसूरत हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो रही है। तो माशाल्लाह से कढ़ाई का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी हम इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद हम कढ़ाई की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से नाजरीन मटन चाँप कढ़ाई की जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल चुकी है और माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत हो चुका है।
तो नाजरीन, आप जब भी कोई कढ़ाई तैयार कर रहे हों तो ऑयल या घी डालने के बाद आप कोशिश किया करें कि कढ़ाई की अच्छी तरह भुनाई कर लें। इससे आपकी कढ़ाई का जो टेस्ट है वो माशाल्लाह से बड़ा ही शानदार हो जाएगा। अगर मेरी प्यारी बहनें इसी तरीके से मटन कढ़ाई तैयार करेंगी तो माशाल्लाह से पूरे ख़ानदान में आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा। माशाल्लाह से ऑयल डालने के बाद हमने मटन को अच्छी तरह भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा लो करूँगा और हाफ कप के करीब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसके मैंने 2-2 पीसेस कर लिए हैं, ये डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका जो फ्लेम है वो दोबारा हाई कर देंगे। और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। माशाल्लाह से नाजरीन, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन चाँप कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे इसके ऊपर। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। नाजरीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी इस ईद पे ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।